हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, सेम मीनिंग विद डिफरेंट कांजी। तो आज इस वीडियो में इसका पार्ट 2 बताते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी बनी थी पिछले वीडियो में, इस वजह से मैं इस वीडियो में और भी ज़्यादा वोकेबलरी डालूँगा और थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट करके मैं बनाऊँगा। तो लेट्स सी गाइस कि आज क्या पढ़ते हैं। To look for something of someone whose location is unknown, the emphasis is on discovering the whereabouts of the object. Sagasu. Sagasu. तो सगासु बोलेंगे। जैसे इसमें आता है ना कि इसका मीनिंग तो है ये, लेकिन इसका मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे ओतोशिता यारिंगु ओ सगासु। मेरी जो भूली हुई चीज़ है, मैं उस ईयरिंग जो है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुझसे जो गिर गई है जो ईयरिंग, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। इसमें एग्जांपल ये वाला आएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग भी एक और सगासु होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए। टू लुक फॉर समथिंग और समवन हुज लोकेशन इज अननोन, जिसकी जगह हमें पता नहीं है। द एम्फसाइज इज ऑन डिस्कवरिंग द वेयर अबाउट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस पर हम एम्फसाइज करेंगे, जोर लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी हमें लोकेशन नहीं पता हो। तो जैसे मेरा तो ईयरिंग तो गिर गया, लेकिन उसका मेरे को लोकेशन नहीं मालूम। तो जिसका वो चीज़ जिसका हमें लोकेशन नहीं मालूम हो, उसमें ये वाली सगासु यूज़ होगा। सगासु, सगासु, ठीक है। एक और सगासु होता है, ये होता है सगासु। एक और ये सगासु होता है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें हमें चाहिए टू लुक फॉर समथिंग यू वांट टू हैव or someone you want to reach. The emphasis is on making contact with the object and obtaining it. इसमें हमें चाहिए या हमें वो चीज़ पता है, तो उसमें ये चीज़ सगासु लगेगा। जैसे मेरे को बोलना है अरुबाइतो सगासु, तो ये तो इसका है, मैं इसका यहाँ बता दे रहा हूँ। अरुबाइतो ओ सगासु, तो उसमें ये वाली कांजी आएगी। अरुबाइतो सगासु। तो मेरे को तो अरुबाइतो चाहिए, मेरे को जो चाहिए, मेरे को वांट है जिसकी जो मेरे पास रहेगा भी, तो उस पर जोर मैं लगा रहा ना, तो अरुबाइतो सगासु। जैसे कि मेरे को अरुबाइतो, मैं अरुबाइतो ढूंढ रहा हूँ। टू लुक है, दोनों का मतलब होता है टू लुक, टू लुक समथिंग, दोनों का मतलब यही होता है। तो आप लोग इसका देख लीजिए, ये है। तो टू फाइट एन एडवर्सरी यूजिंग फोर्स स्किल, ततकाव, यूजिंग फोर्स स्किल एक्सेट्रा, लड़ना, ठीक है। इसका मतलब होता है ततकाव, इसका मतलब लड़ना होता है। और
इसका मतलब भी लड़ना होता है। तताकाओ, इसका मतलब भी लड़ना होता है। ये दोनों लड़ना में डिफरेंट क्या है? अगर हम किसी लिमिटेशन में, ये है ठीक है, ये वाला टू स्ट्रगल टू बैटल अगेंस्ट डिफिकल्टीज हार्डशिप लिमिटेशन एक्सेट्रा, इसका डेफिनेशन ये है और इसका डेफिनेशन ये है। अगर कोई लड़ाई करना हो तो जो अगर हम लोग लड़ाई करना हो ना, तो इसमें ये वाला होगा। जैसे कि हम लोग कोई टू फाइट विथ एनिमी नेशन, टू फाइट विथ एनिमी नेशन, ठीक है। देखी को तो ततकाओ, टू फाइट विथ एनिमेशन, सॉरी एनिमी नेशन, ठीक है। और ये वाला टू स्ट्रगल टू बैटल अगेंस्ट डिफिकल्टी हार्डशिप लिमिटेशन एक्सेट्रा। इसमें हम लोग बोलेंगे इसको एग्जांपल देने के लिए, बियोकी ओ ठतकाओ, बियोकी ओ बियोकी ओ ठतकाओ, मतलब है कि टू फाइट विथ इलनेस, टू फाइट विथ इलनेस, ठीक है। तो मीनिंग इसका यही है, आप लोग इसे देख लीजिए। टू फाइट एडवर्सरी यूजिंग फोर्स स्किल, ये अपना स्किल दिखाने के लिए जो होता है, और भी जो चीज़ें है उसके लिए ये तथा यूज़ होगा, ठीक है। टू स्ट्रगल टू बैटल अगेंस्ट डिफिकल्टीज हार्डशिप लिमिटेशन, तो उसके लिए ये हुआ। नोबल, एक्सॉल्टेड, वैल्यूएबल, प्रीशियस। तोई, दोनों का मीनिंग है तो तोई, तो तोई, दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है, वैल्यूएबल, प्रीशियस, नोबल, एक्सॉल्टेड। तो ये चीज़ होता है थिंग के लिए यूज़ होता है, थिंग्स, और ये चीज़ होता है किसी पर्सन के लिए। तो देखते हैं। तोतोई मिगुन, हाई स्टैंडिंग, हाई स्टैंडिंग। तोतोई क्योकु इन, वैल्यूएबल लेसन, क्योकु इन, वैल्यूएबल लेसन। तोतोई क्योकुन, वैल्यूएबल लेसन, ये किसी थिंग के लिए यूज होता है तोतोई, और ये किसी पर्सन के लिए यूज हो सकता है। तोतोई मुगुन, हाई स्टैंडिंग पर्सन, तो इसके लिए ये यूज होता है। दोनों का मतलब भी एक ही है, कीमती। तोतोई, तोतोई। हाजी में, हाजी में, द इनिशियल स्टेज ऑफ समथिंग न्यू, या किसी एक्शन पे या किसी प्रोसेस पे हो रहा होगा, तो इसमें ये वाली हाजी में लगेगी। और एक ये भी हाजी में होता है, सॉरी,
एक ये भी हाजी में होता है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग इंडिकेट्स अ सर्टन पॉइंट टाइम और स्पेस, उसके लिए ये वाला हाजी में यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शिगोतो नो हाजी में द बिगनिंग ऑफ वर्क, द बिगनिंग ऑफ वर्क जॉब, द बिगनिंग ऑफ जॉब। टाइम और स्पेस में ये बात होगा हाजिमे की। तो द बिगनिंग ऑफ विंटर, तो हम लोग बोलेंगे हाजिमे नो फुयू, हाजिमे नो फुयू। तो द बिगनिंग ऑफ विंटर, हाजिमे हाजिमे द इंडिकेट्स स्टेज ऑफ समथिंग न्यू, कोई चीज़ नया एक्शन या प्रोसेस में बात हो रहा होगा तो ये वाला हाजिमे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल शिगोतो नो हाजिमे द बिगनिंग ऑफ जॉब, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग इंडिकेट्स अ सर्टन पॉइंट, टाइम और स्पेस में अगर बात हो रहा होगा तो ये वाला हाजिमे यूज़ होगा, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ विंटर, तो हाजिमे नो फुयू, ठीक है। वन पर्सन, द एम्फेसिस इज ऑन सिंपल नंबर ऑफ पीपल, हितोरी, ये एक होता है हितोरी। ये होता है हितोरी। तो वन पर्सन द एम्फेसाइज इज ऑन सिंपल नंबर ऑफ पीपल, वन पर्सन पे जिस पे हम एम्फसाइज करेंगे सिंपल नंबर या तो पीपल के बारे में, तो इसमें ये वाला हितोरी लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा हितोरी नो डांसई, वन मेल, वन मेल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बीइंग अलोन ऑन वंस ओन without interaction with the other people, the emphasis is on state of solitude। तो इसमें ये वाला हितोरी लगेगा, हितोरी दे आरुकु, मैं पैदल अकेले जाऊंगा, सॉरी मैं अकेले वॉक करूंगा। इसमें इसका मतलब ये होता है वॉकिंग अलोन, वॉकिंग अलोन। तो आप इसे देखिए, ए शिप यूज फॉर लार्ज वेसल्स, एक ये फूने होता है, एक ये भी फूने होता है, फूने, ये भी फूने होता है, ये भी फूने होता है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है। ये जो फूने होता है और किसी लार्ज चीज़ पे जो होता है, लार्ज शिप, और ये जो फूने होता है बोट के लिए होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसकी कहानी तो हुआ, ये हुआ
फूना, सॉरी। तो इसमें मैं बोलूँगा फूने दे इकू, फूने दे इकू टू गो बाय ए शिप, टू गो बाय शिप। और फूने गोकू ए रॉ बोट, बोट। ये फूने बोट के लिए यूज़ होगा और ये फूने शिप के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसमें तो छुआ हुआ है, फूने हो खोगू ए रोबोट, और फूने दे इकू टू गो बाय बस, ये फूने बोट के लिए, ये फूने शिप के लिए। एक ये मारुई होता है और एक ये मारुई होता है। तो ये मारुई में क्या डिफरेंट है? स्फेरिकल बॉल शेप रिफर्स टू ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और राउंड सर्कुलर refers to a 2 dimensional shape। तो मारुई मादो राउंड विंडो राउंड विंडो, और चिक्यूवा मारुई, चिक्यूवा मारुई। द अर्थ इज स्फेरिकल राउंड होता है, जैसे जानते हो वो पूरा गोल नहीं है अर्थ अपना, तो लाइक ए ओवल शेप की तरह होता है। तो स्फेरिकल बॉल भी वैसे ही होता है, छोट वैसा। तो उसमें ये वाला मारुई लगेगा, और जो पूरी तरीके से गोल होगा उसमें ये वाला मारुई लगेगा। स्फेरिकल, ठीक है। तो दो यवाराकाई होता है, एक ये यवाराकाई होता है, एक ये यवाराकाई होता है। दोनों का मतलब सॉफ्ट होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये यवाराकाई तब यूज़ होगा जब फ्लेक्सिबल सपल कैन बी बैंड विदाउट ब्रोकन, तो उसके लिए ये वाला यवाराकाई यूज़ होगा। और ये वाला यवाराकाई सॉफ्ट टेंडर कैन इजीली बी रीशेप, कोई भी शेप में आ जाए उसके लिए ये वाला यवाराकाई होगा। तो क्ले जानते हो, बचपन में स्कूल में आप लोग ने देखा होगा। तो उसके लिए यवाराकाई नेंदो, यवाराकाई नेंदो और यवाराकाई मोफू, सॉफ्ट ब्लैंकेट, सॉफ्ट क्ले, यवाराकाई और ये वाला यवाराकाई। आई होप यू गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। तो आई होप यू गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू।